Good day, students. How are you? I hope all of you are fine and are taking care of yourselves. Today, we are going to do our worksheet number 63, and this worksheet is for class 6 to 8, and the date is 16 September 2020. Students, this worksheet is about menu cards. You must have seen menu cards in restaurants where you go to have some food at समटाइम्स. आप कभी कभी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं टू एन्जॉय योर सेल्फ, तो आपने मेन्यू कार्ड ज़रूर देखे होंगे. तो ये जो वर्कशीट है ये मेन्यू कार्ड्स के बारे में है. तो आपने मेन्यू कार्ड्स पर क्या क्या लिखा हुआ देखा है, आइए देख लेते हैं. तो वर्कशीट में जो मेन्यू कार्ड दिया गया है उसमें आप इधर देखेंगे कि मेन्यू कार्ड में हमें सबसे पहले जो दिया गया है वो आइसक्रीम विद सोडा का प्राइस दिया गया है, जैसे वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, लाइम आइस. आपने खाई है ना आइसक्रीम्स, और इनके जो फ्लेवर हैं तो आपको वो भी अच्छे लगते होंगे, जैसे वनीला है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी. तो आपको ये फ्लेवर्स भी अच्छे लगते होंगे. इनमें से हो सकता है आपको कोई एक फ्लेवर बहुत अच्छा लगता हो. तो यहाँ पर उनके प्राइजेस दिए गए हैं. किसी पर्टिकुलर एक रेस्टोरेंट का ये जो है मेन्यू कार्ड है. और उसके बाद दिए गए हैं संडे या मिल्क शेक्स, यानी कि जो मिल्क शेक हैं उसमें कौन कौन सी वैरायटी उनके पास हैं वो बताया गया है. जैसे सिंगल संडे हॉट चॉकलेट फज, ये ₹85 का है. ट्रिपल संडे हॉट चॉकलेट फज ये 165 का है. यानी कि मिल्क शेक्स जो हैं उसमें कौन कौन से फ्लेवर हैं, वनीला है, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, और उनके प्राइजेस दिए गए हैं. और फिर उसके बाद जो मेन्यू कार्ड में दिखाया गया है, मेन्यू कार्ड में जो दिया गया है वो है बेवरेजेस. बेवरेजेस क्या होते हैं? बेवरेजेस का अर्थ होता है हिंदी में पेय, यानी कि जिन चीज़ों को पिया जाता है, जिनको एज ड्रिंक लिया जाता है, जो पीने वाली चीज़ें होती हैं. तो वो जो चीज़ें हैं उनके बारे में दिया गया है. और आप यहाँ पर देखेंगे हॉट टी है, हॉट कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम है, छाछ है, केसर पिस्ता बादाम मिल्क है, लस्सी है, फ्रेश लाइम सोडा है, और सबके अलग अलग रेट्स जो हैं वो दिए गए हैं. सॉफ्ट ड्रिंक और मिनरल वाटर का जो रेट है वो MRP पर है. आप यहाँ पर देखेंगे ये लिखा हुआ है MRP. तो अब जो आगे वर्कशीट में कहा गया है एक बच्चे के बारे में जिसका नाम राजन है, उसके बारे में बताया गया है. राजन गोज़ टू अ रेस्टोरेंट टू ऑर्डर ड्रिंक्स फॉर हिमसेल्फ. ही हैज़ ओनली 50 रुपीज़ विद हिम. उसके पास केवल कितने रुपए हैं? 50 रुपीज़ हैं. हेल्प हिम इन चूजिंग द बेवरेज. तो आपको क्या करना है कि उसकी हेल्प करनी है कि वो कौन सा बेवरेज ले सकता है इन ₹50. लुक एट द मेन्यू कार्ड ऑफ द रेस्टोरेंट. मेन्यू कार्ड देखिए. बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द मेन्यू कार्ड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. और आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो वर्कशीट में दिए गए हैं. तो आइए देखते हैं वर्कशीट में हमसे क्या पूछा गया. अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजन के पास सिर्फ 50 रुपीज़ हैं. आप देखेंगे ना इधर तो लिखा है कि ओनली 50 रुपीज़ विद हिम. तो 50 रुपीज़ में कौन सा बेवरेज है, उसको बेवरेजेस लेने ना, तो कौन सा बेवरेज है जो आ सकता है. तो आप यहाँ पर जब देखेंगे तो 50 रुपीज़ में कौन सा है? छाछ. ही कैन हैव छाछ. तो 50 रुपीज़ में उसको ये चीज़ मिल सकती है. अब देखते हैं कि हमें और क्या दिया गया है वर्कशीट में करने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए बेवरेज. बेवरेज मैंने आपको बताया पेय पदार्थ होता है जिसको पिया जा सकता है. तो पिज्ज़ा नहीं हो सकता, आइसक्रीम नो, टी येस इट कैन बी. तो टी इज़ ए बेवरेज. चॉकलेट, चॉकलेट हम ड्रिंक नहीं करते हैं, हम खाते हैं, तो चॉकलेट इज़ नॉट ए बेवरेज. तो आंसर क्या हुआ हमारा? टी. क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इफ़ ही हैज़ ओनली 50 रुपीज़ देन विच बेवरेजेस कैन ही ऑर्डर. तो इसका आंसर मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ वर्कशीट में. आपने देखा था कि 50 रुपीज़ का कौन सा बेवरेज है, किसका प्राइस है. तो दैट इज़ छाछ. CHACH, छाछ. और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें पूछा गया हमसे, मैंने आपको अभी दिखाया था ना कि MRP लिखा हुआ है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MRP. तो MRP की जो फुल फॉर्म होती है वो हमसे पूछी गई है. तो MRP की फुल फॉर्म आप बता पाएंगे कि क्या होता है? MRP की फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस. MAXIMUM, मैक्सिमम रिटेल, RETAIL, रिटेल प्राइस
तो दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MRP। और इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा कैलकुलेटेड होती है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज़ ए मैन्युफैक्चरर कैलकुलेटेड प्राइस दैट इज़ द हाईएस्ट प्राइस दैट कैन बी चार्ज्ड फॉर ए प्रोडक्ट। यानी कि ये वो हाईएस्ट प्राइस है जो एक प्रोडक्ट पर चार्ज किया जा सकता है। इससे ज़्यादा कोई MRP से ज़्यादा कोई चार्ज नहीं कर सकता आपको। अगर एक आप लेकर आते हैं इलायची मिल्क की बोतल है, या फिर आप एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं, उस पर जो है लिखा हुआ है 30 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ अगर लिखा है MRP, तो जो शॉपकीपर है वो 30 रुपीज़ से ज़्यादा आपसे नहीं ले सकता। तो दैट इज़ मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और ये जो है कहाँ पर होता है MRP जो है वो बांग्लादेश और इंडिया में। हाउ रिटेलर्स में चूज़ टू सेल प्रोडक्ट्स फॉर लेस देन द MRP। हाँ, लेस देन वो बेच सकते हैं, ठीक है, वो लेस देन जो है मतलब MRP से कम पे तो बेच सकते हैं, MRP से ज़्यादा नहीं बेच सकते आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में कैन ए सेलर सेल थिंग्स अबव MRP। MRP से ज़्यादा दे सकते हैं? नो, MRP से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते वो। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू हैड टू ऑर्डर अ बेवरेज व्हाट वुड यू हैव ऑर्डर्ड। अगर आपको ऑर्डर करना होता इन बेवरेजेस में से कुछ, तो आप क्या ऑर्डर करते? तो हम अपने मेन्यू कार्ड की तरफ चलते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। तो आप अपनी चॉइस का कुछ भी यहाँ पर देख सकते हैं कि हॉट टी दिया हुआ है, हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, छाछ और केसर पिस्ता बादाम मिल्क है, लस्सी है, फ्रेश लाइम सोडा है। तो आप इसमें से जो आपकी पसंद का है, लाइक आई वुड लाइक टू हैव कोल्ड कॉफ़ी, तो कोल्ड कॉफ़ी यहाँ पर है तो मैं वो पसंद करूँगी। तो आप जो चाहे वो अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर, लाइक आई हैव रिटन कोल्ड कॉफ़ी। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से हमें चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू डू। फूड sold by restaurant which can be taken and eaten somewhere else। वो फूड जो कि रेस्टोरेंट के द्वारा दिया जाता है, जो हम ले सकते हैं और कहीं भी खा सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? होम डिलीवरी या टेक अवे। तो होम डिलीवरी तो जो डिलीवर किया जाता है रेस्टोरेंट के द्वारा, और टेक अवे जिसको हम वहाँ से ले सकते हैं और बाहर खा सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा टेक अवे। शुड वी बाय आउटसाइड फूड दीज डेज? वाई और वाई नॉट? डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स। तो क्या हमें अभी बाहर का खाना खाना चाहिए? आपको ये डिस्कस करना है अपने मदर फादर से और फिर बताना है कि क्यों नहीं खाना चाहिए या क्यों खाना चाहिए। तो वी शुड नॉट, है ना। आजकल जो है इतना बड़ा खतरा है पेंडेमिक का, कोविड-19 चल रहा है। नो, वी शुड नॉट buy outside food these days। outside food these days because it is very risky due to spread of कोविड-19। तो कोरोना वायरस की वजह से हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाहर का खाना खाएंगे, वो बाहर से पैक होकर आएगा, तो खतरा हो सकता है कि वो इन्फेक्शन लेकर आ जाए, जो कोरोना वायरस है वो हमारे घर में आ जाए। तो इसलिए वी शुड अवॉइड आउटसाइड फूड दीज डेज़। तो बच्चों, आपको ये वर्कशीट जो है वो मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी, और इसी तरह से हम मिलेंगे अपनी नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।